नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमठास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमठास्य पद्मा पादैं च हस्तान्मदकं च शिशं तं त्रोटकं वारुतकारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तं पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंससूनुभिर्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री आदिगुरु शंकराचार्य, श्री ज्ञानवराय जगद्गुरु दक्कराय संत श्री जगन्नाथ महाराज इत्यादि सब संतों के अलौकिक प्रयत्नों की अकारण करुण ऐसी कृपा से हम लोग उपनिषदों का विचार कर रहे हैं। उपनिषदों के विचार के प्रसंग में का विचार करते हुए अभी तक 7 मंत्रों का विचार किया। यह जो तत्व है, आरंभ में यह एक प्रजापति, उस प्रजापति ने तप किया और तप करके यही सभी आगे की प्रजा उत्पन्न करेंगे, ऐसा विचार करके मिथुन को उत्पन्न किया जो रई और प्राणीय थे। उसमें आदित्य ही प्राण है और रई चंद्रमा है। रई ही एतत् यन्मूर्तम चामूर्तम च, मूर्त और अमूर्त रूप सब रई ही है, इसलिए मूर्त ही रई बताया। जब सूर्य उदय को प्राप्त होता है वह पूर्व दिशा में प्रविष्ट होता है, उसके कारण वह प्राच्य प्राण है, उनको व्याप्त करता है। उसी प्रकार जो दक्षिण है, अब जब वो दक्षिण दिशा में प्रवेश करता है तब दक्षिण प्राणों को व्याप्त कर लेता है। यत् प्रतीचिम, जब पश्चिम दिशा में प्रवेश कर लेता है तो तद्गत प्राणों को व्याप्त करता है। उत्तर दिशा में प्रवेश करता है तब अर्थात किरणों के माध्यम से ही प्रवेश करता है तो सभी प्राणों को अपने रश्मियों में व्याप्त कर लेता है। इस तरह से ऊपर इधर सभी प्राणों को वही प्रकाशित कर, दिशाओं को प्रकाशित करता है
उसके द्वारा सभी प्राणों को वह व्याप्त कर लेता है। और ऐसा जो वह आदित्य है, वही वैश्वानर है, विश्वरूप है, वही प्राण अग्नि है और वह प्रकट होता है। इसी को मंत्र के द्वारा बताया, उसी मंत्र का कथन प्रस्तुत देखिए। इसमें प्रकृत मंत्र में उसी तत्व का प्रतिपादन किया, देख लीजिए। विश्वरूपम हरिणम जातवेदसं विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिं रेकं तपन्तं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तं सहस्ररश्मिशतधा वर्तमानः सहस्ररश्मिशतधा वर्तमानः प्राणप्रजानामुदयतेषु सूर्यः प्राणप्रजानामुदयतेषु सूर्यः। इस प्रकृत मंत्र में एक विचार किया जाएगा कि छठे, पांचवें, छठे और सातवें इस मंत्रों में मिथुनस्य सर्वदेशात्मकत्वं प्रदर्शितम्। मिथुन अर्थात जो दोनों है वे सर्वदेश रूप है, यह प्रदर्शित किया। अब तस्यैव सर्वकालात्मकत्वम अपि, उसी मिथुन में ही सर्वकालात्मकत्व भी बताएंगे। तो इसमें उसी प्रजापति के परिपूर्णत्व की सिद्धि के लिए श्रुति कुछ विचार करती है। देख लीजिए, कहा कि विश्वरूपम, यह परिपूर्ण है, ये बताने के लिए इस मंत्र का प्रयोग विश्वरूपम। ये कैसा है? विश्वरूप है। विश्वरूपम अर्थात विश्वम एव रूपम यस्य सः विश्वरूप। सभी जगत जिसका रूप है, सर्व प्रपंचात्मक यह तत्व है। हरिणम, हरिणम अर्थात ये जो सोना होता है, सोने की तरह पहले वर्ण के रश्मियां ही है जिसकी, ऐसे यह हरिण है। अथवा सभी के उपस हरिणम, जो हरि हर रुहरण इस धातु से इन प्रत्यय करने के बाद हरिण बन जाता है। अर्थात हरति इति हरिणम, सभी जगत का हरण करने वाला, अर्थात सभी का उपसंहार करने वाला यह हरिण है। जातवेदसम, जातवेदसम जात प्रज्ञान, अर्थात जातानि वेदानि विज्ञानानि यस्मात् सह जात वेदाः, उत्पन्न हो गए हैं ज्ञान जिससे, अर्थात उत्पन्न हो गए ज्ञान जिसको, ऐसा जात वेदस यह पुरुष है। जात प्रज्ञानम परायणम परम च, अथवा परेशाम अयनम इति परायणम, परम उत्कृष्टम अयनम इति परायणम। यह सबसे उत्कृष्ट आयन है, सभी प्राणियों का, सबका वह
अतिशय श्रेष्ठ अयन आश्रय है। सर्व प्राणाश्रय ज्योति ही हरेकम, ये ज्योति स्वरूप है, एक है। सर्व प्राणी नाम चक्षुर्भूतम अद्वितीयम, सभी प्राणियों का चक्षु रूप है, यह अद्वितीय है, इसमें किसी प्रकार का द्वैत नहीं है, अद्वितीय आत्म तत्व है। पुनः एकम अद्वितीयम तपंतम, सबको प्रकाशित करने वाला, सहस्रश्मि अनेक रश्मि ही, जिसमें सहस्रा रश्मि यस्मिन् सहस्रश्मि शतधा वर्तमान, और सैकड़ों अनेक प्रकार से रहने वाला प्राण। प्रजानाम, किसका प्राण है? प्रजाओं का प्राण। एष सूर्य उदयति, यह सूर्य उदित होता है। भाष्य देखिए, विश्व रूपम अर्थात सर्वरूपम, हरिणम अर्थात रश्मिवान है, जात विदेशम, जिसको उत्पन्न होते ज्ञान हुआ है ऐसा। परायणम, अतिशय सर्व प्राणियों का आश्रय है। ज्योति ही प्रकाश रूप, एकम सर्व प्राणी नाम चक्षुर्भूतम, सभी प्राणियों का प्रकाशक है, उनका चक्षु रूप है। क्योंकि प्राणी उस सूर्य के प्रकाश से ही सबको देख सकता है, इसलिए सब प्राणियों का चक्षु रूप है। अद्वितीयम, वह अद्वितीय है। तपंतम, और प्रकाशित होने वाले। ताप क्रियाम कुर्वाणम, अर्थात सबको प्रकाशित करने की क्रियाओं को करने वाला। स्वात्मानम, अपने आत्मा को, अर्थात सूर्यम, अपने स्वरूप को, सूर्य को। सूर्यो विज्ञातवन्तः ब्रह्मविदः, जैसे अपने स्वरूप को किन्होंने जान लिया? सूर्यों ने जान लिया है। सूर्य अर्थात विज्ञानवान ज्ञानी पुरुष ब्रह्मवेत्ताओं ने जान लिया। कोसौ यम विज्ञातवन्तः, वो कौन है? विश्वरूप हरिण जात विदेश परायण ज्योतिरेक तप्यमान, ऐसा कौन है जिसको विद्वान लोगों ने जान लिया? तो उत्तर दिया, सहस्र रश्मि, उस सहस्र रश्मि है वह, अर्थात अनेक रश्मियों वाला है। शतधा, अनेकधा, अनेक प्रकार से। प्राणी भेदेन, प्राणियों के भेद से। वर्तमान प्राण, विद्यमान रहने वाला यह प्राण। किसका प्राण? का प्रजानाम। स्थावर जंगमानाम, सर्व व्यवहार निवर्तक प्राण भूतः। स्थावर अथवा जंगम, सभी के व्यवहार को निष्पन्न करने वाला यह प्राण रूप है। ऐसा सूर्य उदयति, और यही सूर्य उदित होता है। यश्चासो, अग्रिम सूत्र की अवतरणिका का, श्लोक की अवतरणिका में बताया, यश्चासो चंद्रमा मूर्ति ही अन्नम अमूर्तिश्च प्राणो आत्ता आदित्य। यह जो यह चंद्रमा मूर्त है, वही मूर्ति, चंद्रमा ही मूर्त रूप है, वही अन्न है। और अमूर्ति कौन है? प्राण। और वह प्राण कैसा है? सूर्य रूप है। तद एकम एतत् मिथुनम, वह एक ही मिथुन है। मिथुन अर्थात दोनों। सर्वम
कथम प्रजा करिष्यते इति। ये मिथुन इस सब प्रजा को कैसे उत्पन्न करेगा? ये मिथुन के द्वारा इस जगत की उत्पत्ति कैसे होगी? इन्होंने कहा था ये तो में बहुधा परिजा प्रजा करिष्यते इति। ये दोनों मेरी अनेक प्रकार से प्रजा उत्पन्न करेंगे। तो ये कैसे उत्पन्न किया? ये कैसे उत्पन्न करेंगे? तो शंका हो गई। तो उसका उत्तर मंत्र में बता रहे हैं। संवत्सरो है हवै प्रजापतिः संवत्सरो वै प्रजापतिः तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च तद्ये हवै तदिष्टा पूर्ते तद्ये वै सदिष्टापूर्ते कृतमित्युपासते कृतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते ये चान्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते त एव पुनरावर्तन्ते त एव पुनरावर्तन्ते तस्माद् एतर्षय प्रजाकामं तस्मादेतुर्षय प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते एषः वैरैर्यः पितृयाणः एषः वै पितृयानः। कहते हैं कि संवत्सरो हवै प्रजापति। कौन प्रजापति है? संवत्सर संवत्सरी ही प्रजापति है। तन्निवर्त्यत्वात् संवत्सरस्य, क्योंकि प्रजापति के द्वारा यह संवत्सर अभिव्यक्त होता है, इसलिए प्रजापति के कारण संवत्सर अभिव्यक्त होता है, इसलिए संवत्सर ही प्रजापति है। प्रजापति को संवत्सर कहा। अब यहाँ पर क्यों? क्योंकि संवत्सर है ना, वह प्रजापत्यात्मक जो मिथुन है, मिथुन अर्थात चंद्रमा और सूर्य, इन दोनों का उत्पादक है। उसने इन दोनों को उत्पन्न किया और प्रजापत्यात्मक मिथुन का जनक है। फिर निवर्त्य कौन है? प्रजापति कि निवर्तक है? निर्वर्तक प्रजापति है। और निर्वर्त्य अर्थात निर्वर्त्य यानी उत्पाद्य मिथुन है और उत्पादक प्रजापति। प्रजापति ने इनको उत्पन्न किया तो उत्पादक हो गया प्रजापति। जो उत्पन्न होते हैं उनको कहते उत्पाद्य। प्राण और चंद्र अर्थात चंद्र और सूर्य, ये दोनों यज्ञ कौन है? प्रजापति रूप ही है, क्योंकि प्रजापति ने उन दोनों को उत्पन्न किया। और कार्य कारण में अभेद होता है, ये तो पता ही है। कारण प्रजापति, कार्य प्राण और अन्न, एक नहीं, रई प्राण और रई, सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों को इसी प्रजापति ने उत्पन्न किया है। इसलिए ये प्रजापति रूप है, ये समझना चाहिए, क्योंकि कार्य कारण रूप होता है इसलिए। तस्य आयने दक्षिणम चोत्तरम च, उस संवत्सर के आयन, और यही प्रजापति संवत्सर रूप है। और उस संवत्सर के दो आयन होते हैं, एक दक्षिणायन और दूसरा उत्तरायन। तद ये हवै तदिष्टा पूर्ते कृतमित्युपासते। तद ए हवै जो है वे इष्टा पूर्ते, क्या कर लेते हैं? इष्ट और पूर्त, और इष्टा पूर्त कृतम, इनकी उपासना करते हैं।
तेज जो कर लेता है ना वो कहाँ जाता है? ते चांद्रम समय वो लोकम अभियजनते, जो केवल कर्म करते वह चंद्र लोक को ही प्राप्त कर देते। तो एवं पुनरावर्तनते, और वे ही लोग वापस आते हैं, क्योंकि चंद्र लोक को गए हुए वापस आना पता है। तस्माद एते ऋषयः प्रजा कामाः, यह ऋषि कैसे है? प्रजा की कामना करने वाले, और किस मार्ग को प्राप्त करते हैं? दक्षिण मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं। एष वै रहिर्यः पितृयान, यही रही है कौन? पितृयान मार्ग। मंत्र में मुंडक उपनिषद में जो मंत्र दिया, इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यत् श्रेयो वेदवन्ते प्रमूढ़ा नाकस्य पृष्ठेते सुकृतेन भूत्वेमं लोकम हीनतरं वा विशन्ति। यह जो मुंडक का मंत्र है उसी का विस्तार यहाँ पर किया हुआ है। यहाँ पर बताया कि भाष्य में भी देखो, तदेव कालः संवत्सरो वै प्रजापति, वही काल कौन है? संवत्सर रूप है। संवत्सर ही प्रजापति है। क्यों? तन्निवर्तत्वात् संवत्सरस्य, संवत्सर प्रजापति जन्य है, इसलिए संवत्सर अर्थात साल, वर्ष प्रजापति रूप है। अब उसी को सिद्ध करते हैं कि चंद्रादित्य निर्वर्त्य तिथि अहोरात्र समुदायो, क्या होता है? चंद्र और आदित्य उनके द्वारा निष्पन्न होती है तिथि, अहोरात्र दिवस रात, यह समुदाय चंद्र और आदित्य से उत्पन्न होता है कि नहीं? और तिथि अहोरात्रों का जो समुदाय है वही तो संवत्सर है, उससे अतिरिक्त संवत्सर नहीं है। तद अनन्यत्वात् रवि प्राण मिथुनात्मक एवं इति उच्यते, और वह अनन्य होने से प्राण मिथुनात्मक एवं उच्यते, उससे यह संवत्सर अनन्य है, तिथि अहोरात्र इनसे अभिन्न है। इसलिए, और तिथि अहोरात्र किम रूप है? रे प्राणात्मक होंगे, इसलिए तद अनन्यत्वात् रे प्राण मिथुनात्मक एवं रई, और प्राण का जो मिथुन है तद रूप ही यह संसार कहा जाता है। इति एवं कहा ही जाता है, यही कहा जाता है। तत्कथम, अब ये कैसे कहेंगे? तो देखिए पहले टीका में क्या कहते हैं। चंद्र निर्वर्त्या तिथय, आदित्य निर्वर्त्यानि अहोरात्राणि इति विभागः। यदि चंद्र आदित्य निर्वर्त्य तिथि अहोरात्र समुदायो ही संवत्सर, तो चंद्र से तिथियां बनती है, और जो अहोरात्र है वह सूर्य से बनती है। इसके बाद तत्पश्चात ये विभाग रक्षक ध्यान में रखे कि तन्निर्वर्त्यत्वेपि कालस्य कथम तदात्मकता, ये कथन किया कि ठीक है ये संवत्सरात्मक काल प्रजापति जन्य है, तो भी संवत्सरात्मक काल प्रजापति रूप कैसे है? प्रजापति रूपता इसमें किस कारण से?
इस पर आकांक्षा करके कार्य कारणयोर भेदात, इस न्याय से कार्य और कारण इनमें अभेद होता है। इसी न्याय से ये काल रूप प्रजापति है, क्योंकि कार्य है काल और कारण है प्रजापति। यह काल कारण कार्य कारणात्मक ही है। तत्कथम तस्य संवत्सरस्य प्रजापते अयने मार्गौ द्वौ दक्षिणम चौतरंच। कैसे ये प्रजापति रूपी कहा आपने, कहा कह रहे तस्य संवत्सरस्य प्रजापते, वह जो संवत्सरात्मक प्रजापति है उस प्रजापति के दो मार्ग है, दो अयन है। अयने मार्गौ द्वौ है कि नहीं, उसकी प्राप्ति के दो मार्ग है। एक दक्षिणम, दो चौतरम, एक दक्षिण मार्ग और दूसरा उत्तर मार्ग। द्वे प्रसिद्ध अयन है, षण्मास लक्षण है, क्योंकि दो अयन षण्मास रूपी दो अयन प्रसिद्ध है। या व्याम दक्षिणोत्तरेण च याति सविता, जिस मार्ग से अर्थात दक्षिण मार्ग से और उत्तर मार्ग से कौन चला जाता है, सूर्य का गमन होता है। आप देख लीजिए दक्षिणोत्तर से चला जाता है। जब सूर्य उदित होता है कभी दक्षिण और सूर्य होता है तो ऐसा चला जाता है, कभी उत्तर से। अब यहाँ से आगे उत्तर से सूर्य की अभिव्यक्ति होगी। अब देखो धीरे 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 संक्रांत से पहले इधर सूर्य उदय होता था सब इधर, अब धीरे धीरे इधर रहेगा, अर्थात उत्तर दिशा की ओर से उदित होकर जाएगा। अर्थात किस भाग से चला जाता है, यह कहते कि न केवलम तिथ्यादि द्वारा चंद्र निवर्तत्वम संवत्सर से, केवल तिथि के द्वारा ही चंद्रादि निर्वर्तित्व संवत्सर में नहीं है, तो क्या है, किंतु अयन द्वय द्वारा अपि इति वक्तुम, दो अयनों के द्वारा भी चंद्र निर्वर्तित्व संवत्सर में है, यह बताने के लिए तस्य अयने इत्यादि वाक्यम तत्प्रश्न पूर्वकम व्याचष्टे, तस्य अयने इस वाक्य का प्रश्न पूर्वक व्याख्यान करते हैं। कहते कैसे, टीका में देख रहे थोड़ा, चंद्रादित्य निर्वर्तित्वम कुतो हेत्वंतरात, कहा कि चंद्र और आदित्य निर्वर्तित्व संवत्सर में कैसे है, तो बता रहे हैं केवल कर्मिणाम लोकान विदधात दक्षिणेन याति। ये जो सूर्य है ना, केवल कर्मी लोग है कि नहीं, उनको केवल कर्मियों को लोगों को देता हुआ दक्षिण मार्ग से सूर्य जाता है। और ज्ञान युक्त कर्म होता, अर्थात उपासना सहित कर्म करने वालों को लोगों को देता हुआ उत्तर मार्ग से चला जाता है। एक ही सविता दोनों में चला जाता है। तो कहा कि प्रसिद्ध यही षण्मास लक्षण है, याभ्याम दक्षिणोत्तरेण च याति सविता केवल कर्मिणाम ज्ञान संयुक्त कर्म होता च, केवल कर्मियों को लोगों को देता हुआ दक्षिण मार्ग जाता है, और केवल उपासना मार्गियों को जाता हुआ उत्तर मार्ग से चला जाता है। सविता का तात्पर्य है चंद्र भी, दोनों भी।
कैसे लोगों को देता हुआ चला जाता है। कथम, कहते कैसे देता हुआ चला जा रहा है। तत्र च ब्राह्मणादिषु, उनमें जो ब्राह्मणादि त्रैवर्णिक अधिकारी है उनमें, ये च वही तदुपासते, जो अधिकारी है जो इसकी उपासना करेगा। इति क्रिया विशेषण द्वितीय तत्शब्द, अर्थात तत्र च ब्राह्मणादिषु, तत्शब्द का अर्थ क्या है? तत्र ब्राह्मणादिषु ये अवै तद उपासते, अर्थात त्रैवर्णिकेषु मध्ये ये अधिकारिणः, ये अर्थात त्रैवर्णिकों में जो अधिकारी पुरुष है वे तद उपासते इति क्रिया विशेषणों द्वितीय तत् शब्द है। इसमें एव तत् यह वही उपतद उपासते, जो तद उपासते दिया, द्वितीय तत् शब्द आया, एक तद ये हवई तदिष्टा पुरते, इसमें द्वितीय शब्द क्रिया विशेषण है। पहला क्रिया विशेषण नहीं था, दूसरा क्रिया विशेषण है। इष्टम च, हाँ ये शुरू है ना, च पुरतंच इति इष्टा पुरते। इष्ट और पुरत दो प्रकार के कर्म है। टीका में दिया अग्निहोत्रम तपस्सत्यम वेदानाम च अनुपालनम आतिथ्यम वैश्वदेवं च इष्टमित्य विधीयते। यह इष्ट कर्म है। अग्निहोत्र करना, तप करना, सत्य बोलना, प्रतिदिन वेदों का शास्त्रों का पठन करना, अतिथि सेवा करना, वैश्वदेव याग करना, यह सभी इष्ट कहा जाता है। यह श्रौत कर्म है। और वापी कूप तड़ागादि देवतायनानि च अन्न प्रदानमारामहं पूर्णमित्य विधीयते। ये वापी कुआं खोदना, कूप ये आड़ है ना, बावड़ी बोली बड़ी बड़ी खादान, वापी बड़ा कुआं खोदना, तालाब खोदना, देवताओं के मंदिर बनाना, अन्न देना, बगीचा बनाना, यह सभी पूर्त कर्म कहे जाते हैं। यह सब स्मार्त कर्म है। उसी तरह जो शरण आए हुए हैं, शरणागत संत्राणम भूतानाम चापि हिंसनम बहिर्वेदी चियदानम तद्दत्तमित्य विधीयते। टिप्पणी में लिखा कि जो शरण आए हुए हैं उनकी रक्षा करना, भूतों की हिंसा न करना, वेद के बाहर जो दान दिया जाता है वह सभी दत्त कर्म कहा जाता है। ये सभी कर्म करने वाले जो लोग हैं वे कहते कि इष्टापूर्ति इत्यादि कृतम इति उपासते, अर्थात इष्ट और पूर्त कर्म किया, इस तरह से जो उपासना करते हैं वे नाकृतम नित्यम, ऐसे लोग क्या करते हैं, वे न अकृतम, जो कृत नहीं है, जन्य नहीं है, ऐसे नित्य लोग को वे प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात ते न अकृतम न गच्छन्ति, अर्थात जो अकृत है, नित्य लोग है, कौन सा? ब्रह्मलोक, वे ब्रह्मलोक को प्राप्त नहीं करते। फिर किसे जाते? ते चंद्रमसी भवम चांद्रमसम प्रजापतिर
मिथुनात्मकस्य अंशम, प्रजापति जो मिथुनात्मक है उसका एक जो अंश उसी रई को अन्न रूप को प्राप्त होते हैं, अर्थात अन्नभूत जो चंद्रलोक है उसी लोक को प्राप्त करते हैं। प्राप्त करने के पश्चात क्यों इसे प्राप्त करते हैं? कृत रूपत्वात् चांद्रमसस्य, जो चंद्रमस लोक है वह कृत रूप कर्म रूप है, जन्य है, इसलिए उसी को प्राप्त करते हैं। ते तत्रैव कृतक्षयात्, और वहां पर ही उसी चंद्रलोक में ही किए हुए कर्म का क्षय होने से पुनरावर्तन्ते, पुनः इमं लोकम हीनतरम वा विशन्ति इति उक्तम मुंडकोपनिषदि। इमं वा इमं लोकम हीनतरम वा विशन्ति, है ना। तो ये पूर्व में बताया, अर्थात इन्हीं लोकों को प्राप्त होते हैं। यस्मा, इससे भी क्या है, उसी का ये विस्तार है। यस्माद् एवं प्रजापतिम अन्नात्मकम फलत्वेन अभिनिर्वर्तयन्ते, जिस कारण से ये अन्न रूप जो प्रजापति है उसी प्रजापति को अभिनिर्वर्तयन्ते, फल रूप से उसी प्रजापति को प्राप्त कर लेते हैं, उसी का संपादन करते हैं। किसके द्वारा करे? अब ये कौन है? का चंद्रम, जो चंद्र है उसी को प्राप्त करते हैं। किससे? का इष्ट पूर्त कर्मणा, इष्ट और पूर्त रूपी कर्म से उसी को प्राप्त कर लेते हैं। कौन है? ताकि एते ऋषयः स्वर्ग दृष्टारः प्रजा कामाः, ये स्वर्ग ऋषि कौन है? स्वर्ग को ही देखने वाले। प्रजा काम अर्थात प्रजार्थी, प्रजा को चाहने वाले या गृहस्थ रूप उसी को प्राप्त करते हैं। तस्मात् स्वकृतम एव दक्षिणायनोपलक्षणम चंद्रम प्रतिपद्यन्ते, इसलिए स्वकृत स्वयं ने निर्माण किया हुआ जो दक्षिणायन मार्ग है, अर्थात चंद्र है, दक्षिणायन से उपलक्षित जो चंद्र है उसे प्राप्त करते हैं। एष अवै रई, यही चंद्र ही रई है, वही अन्न है। यह पितृयान, यह जो पितृयान है वही रई रूप है, चंद्र रूप है, जो पितृयान मार्ग है। पितृयानोपलक्षित चंद्र इत्यर्थ। पितृयान शब्द से क्या लेना है? चंद्र। पितृयान से उपलक्षित चंद्र ही रही है। अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यात्मानम् अन्विष्य आदित्यमभिजयन्ते एतद्वै प्राणानामायतनम् एतदमृतम् एतत् अमृतम् अभयम् एतत्परायणम् एतस्मान्न पुनरावर्तन्ते इत्येष निरोधस् तदेश श्लोकः। इसके पश्चात ये श्रद्धया तपसा ये दूसरा जो मार्ग दिया, तपश्रद्धेय युपोसंतरण्ये शांता विद्वांसो वैक्षचर्यां चरन्तः सूर्यद्वारेण ते व्रजा प्रयन्ते आत्मा। यह जो मंत्र है उसी मंत्र का व्याख्यान इस कंडिका में इस ब्राह्मण में किया हुआ है। देखिए, अथोत्तरेण, अब उत्तरेण कौन चले जाते हैं? कहा कि तपसा, तप के द्वारा
ब्रह्मचर्य के द्वारा, सत्य के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, विद्या के द्वारा, है ना। कुछ लोग उत्तरायण से प्रजापति का प्राण, प्रजापति का अंश जो प्राण अत्ता आदित्य है उसे प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा? कहा कि तप के द्वारा, तप करने से, ब्रह्मचर्य से, श्रद्धा से या विद्या से। आत्मानम अन्विष्य, आत्मा का अर्थात सूर्य का, वह सूर्य ही मैं हूँ, ऐसा चिंतन करके उसी सूर्य को प्राप्त कर लेते हैं। एतद्वै प्राणानाम आयतनम, यही सभी प्राणों का आयतन है, आश्रय है, यही अमृत है, अविनाशी है, यही अभय है, यही मुख्य परागति है। एतस्मान्न पुनरावर्तन्ते, इस लोक से पुनः साधक वापस नहीं आता। जैसे केवल कर्मी आता है वैसा नहीं आता। इति एष निरोध, यही निरोध है ना, अविद्वानों का यही निरोध है। तदेश श्लोक, उस अर्थ में यह मंत्र है। आगे दे जाएगा मंत्र, देखिए भाष्य। अथ उत्तरेण अयनेन, अब उत्तरायण से, दक्षिणायन से गया हुआ चंद्रलोक को प्राप्त होता है और पुनः वापस आता है। लेकिन यह जो उत्तरेण अर्थात अर्चरादि मार्गेण अयनेन, प्रजापते अंशम, प्रजापति के अंश को अर्थात प्राण को, है ना, अर्थात आत्ता, ये जो उसका भोक्ता है, प्राण आदित्य है, उसी को अभिजयन्ते अर्थात प्राप्नुवन्ति, उसी को प्राप्त करते हैं। इस साधना से प्राप्त करते हैं। तपसा इंद्रिय जयेन, इंद्रिय जय के द्वारा उस सूर्य को प्राप्त कर लेते हैं। ये ब्रह्मलोक तक चले जाते हैं। विशेषतो ब्रह्मचर्येन, श्रद्धया विद्या, विद्या यहाँ पर कौन सी है? का विद्यात्र प्रजापतिरहम इति भावनया प्रजापत्युपासनम, प्रजापति मैं हूँ, इस तरह की प्रजापति की निरंतर भावना करना, प्रजापति का मैं ही प्रजापति हूँ ऐसा चिंतन करना इस विद्या से। अर्थात प्रजापत्यात्म विषया, प्रजापति के साथ तादात्म्य अभेद करने वाली जो विद्या है, इस विद्या के द्वारा किसकी उपासना करके? आत्मानम अर्थात प्राणम सूर्यम, प्राण जो सूर्य है उसी की उपासना करके। और किसका किसका प्राण है? का जगतस्तस्तु कश्च, जो जगत जंगम और स्थावर है उन सभी का जो प्राण है उसी का अन्वेषण करके वही प्राण मैं हूँ, अहम अस्मि इति विदित्वा, वह प्राण ही मैं हूँ ऐसा समझ करके, जान करके, आदित्यम अभिजयन्ते अभिप्राप्नुवन्ति, ये किसे प्राप्त करते हैं? आदित्य को प्राप्त करते हैं। एतद्वा आयतनम सर्व प्राणानाम, यही सभी प्राणों का आयतन है, आश्रय है। ठीक है, आयतनम आश्रय, एतद अमृतम, यही अमृत है अर्थात अविनाशी है, अभय है। अतएव भयवर्जितम, ये जिसका नाश होता है वो भय युक्त होता है। अतएव का अर्थ है कि अविनाशित्वात् एव, भयवर्जितम, अविनाशी होने से भय रहित है। न चंद्रवत क्षय वृद्धिवत भयवत, चंद्र जैसे चंद्र की कला क्षीण होती बढ़ती है, चंद्र की तरह वृद्धि और क्षय इस भीति वाला ये नहीं है, अभय है।
एतत्परायणम अर्थात परागतिर्विद्यावता, यह विद्या वाले विद्यावान है अर्थात केवल उपासनावाताम, ये परम गति है। कर्मिणांच ज्ञानवताम, है ना, जो कर्मी ज्ञानवान है, ए तस्मात् न पुनरावर्तन्ते, है कि नहीं? कर्मी है लेकिन उपासना सहित कर्म करते हैं, उनका भी पुनरावर्तन नहीं होता। यथा इतर केवल कर्मिण, जैसे इतर केवल कर्मी वापस आते हैं, उसी तरह यह वापस नहीं आते। यस्माद् एषः अविदुषाम निरोध, क्योंकि यह अविद्वानों का निरोध है। अर्थात अविद्वानों को यहाँ पर कहा कि आप तो वापस आते, ये वापस नहीं आते। अर्थात अविद्वानों की सीमा है, उनका निरोध किया, उनको रोक है। आदित्यादि निरुद्धा अविद्वांसो, है कि नहीं? आदित्य से ही ये अविद्वान लोग निरुद्ध हो गए। नहीं ते संवत्सरम आदित्यम आत्मानम प्राणम अभिप्राप्नुवन्ति, ये कर्मी लोग संवत्सर रूप जो आदित्य है, आत्मा है, आदित्य रूप प्राण है, उसे प्राप्त नहीं करते। अर्थात आदित्य मंडल को लक्षित करके जा ही नहीं सकते। सही संवत्सर, यही संवत्सर है। कालात्मा अविदिशाम निरोधा, यही संवत्सर कालात्मा अविद्वानों का निरोध है। तत् अर्थात तत्र अर्थात अस्मिन अर्थे, इसी अर्थ में यह आगे का प्रस्तुत मंत्र है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।